अनार फली के बहुत से फ़वाइद होते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। अनार फली को काफ़ी जगहों पर अनार फली के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको कैक्टस फ्रूट भी कहा जाता है एंड प्रिकली पेयर भी कहा जाता है, और काफ़ी जगहों पर इसको नागफनी के नाम से भी जाना जाता है। आपकी ज़ुबान में इस फल को क्या कहा जाता है? आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ज़ुबान में इस फल को क्या कहा जाता है। इसके जूस के फ़वाइद आज आपको मैं बताऊंगी, और साथ में जूस बनाना भी सिखाऊंगी कि ये किस तरह से इसका जूस बनाकर हम पिएं, और किस तरह से हमें इसको पिएंगे कि हमें फ़वाइद भी आगे से मिलें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये कैक्टस के पौधे पर अनार फली पाई जाती है। कैक्टस के पौधे के ऊपर इसका फल निकलता है और ये पिंक कलर का होता है। इसके ऊपर छोटे छोटे से आपको कांटे भी मिलते हैं। और अब आइए जानते हैं इसके फ़वाइद। तो इसके फ़वाइद बहुत ही ज़्यादा हैं। इसका पत्ता गर्म करके अगर आप अपने किसी दानों पे लगाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये नशे को उतारता है, निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है, ज़ियादतीस के ख़तरे को कम करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाता है, वज़न कम करता है, जिस्म की सोजन ख़त्म करता है, खून पैदा करता है, हड्डियों और मोहरों की बीमारियों में मुफीद है, कैंसर से भी बचाता है, खून की रगों की दीवारों को मजबूत करता है, 40 साल की उम्र के बाद पैदा होने वाली तमाम बीमारियों में नहायत मुफीद है। अगर आप इसके और फ़वाइद जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसके इतने बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आइए जानते हैं कि इसका जूस किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर मैंने ये ले लिया है अनार फली 250 ग्राम। इसके साथ मैंने यहाँ पे ले लिए है गाजरें, स्मॉल साइज़ की मेरे पास थी, 2 अदद मैंने गाजरें ले ली हैं। ये अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखें, ये है मेरे पास अनार फली, ये कुछ इस शक्ल की होती है। आपको करीब से दिखा दूँ, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। उसके बाद मैं अब इसको काट दूँगी। ये आपको मैं दूसरी भी उठा के दिखाती हूँ। तो अब मैं जो हमारी कैरेट्स हैं यानी गाजरें, इसको अब मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लेना है ताकि जब हम इसका जूस बनाएं तो हमें आसानी से इसका जूस बन सके। तो यहाँ पर मैंने इसको काट लिया है स्लाइसिस में गाजरों को, और इसको अब मैं अलग कर दूँगी क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही गाजरों की मुझे ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसके 2 गाजरें काट ली हैं। तो अब मैं आपको अनार फली काटना सिखा दूँ। ये देखें, थोड़ी सी जगह इस साइड से हम काटेंगे और थोड़ा सा हम बैक साइड से काटेंगे। उसके बाद इसको दरमियान से हम कट लगाएंगे और इसे अच्छे से आपको मैं दिखा देती हूँ कट लगा के। ये देखें, अंदर आपको इसके सीड्स भी मिलेंगे और ये अंदर से जूसी जूसी होता है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही जायकेदार फल है। आप इसको अलग से भी खा सकते हैं, बग़ैर जूस बनाए भी आप इसको खा सकते हैं। आप इसकी चाट बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही मज़े का होता है, खट्टा खट्टा, और बहुत ही इसका अलग फ्लेवर होता है। तो इन सब अनार फलियों को मैं अच्छे से आपको काट कर दिखा देती हूँ, सबके कट्स लगा कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी अनार फली को काट लिया है। तो अब आप ये देख सकते हैं। आपको आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो है मेरे पास माल्टे। 2 अदद मैंने यहाँ पे माल्टे ले लिए हैं। इसको मैं दरमियान से काट लूँगी क्योंकि ये भी मैंने इसके जूस के अंदर शामिल कर देना है। आप इसका अलग से जूस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सब कुछ इकट्ठा ही इसमें डाल के तो इसको बना लूँगी। तो इसको मैं छोटे साइज़ में काट लेती हूँ, माल्टों को भी। इसी तरह मैं दूसरे माल्टे को भी काट लूँगी ताकि ये भी छोटा स्लाइसिस में हो जाए। इसके बाद इसको मैं अंदर जो ऐड करने वाली हूँ अगला इंग्रेडिएंट वो है लेमन। 1 अदद मैं डालूँगी इसके अंदर लेमन का जूस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लेंडर। बहुत ही आसान ये रेसिपी है। और अब मैं ये अनार फली, गाजरें इसके अंदर शामिल कर दूंगी, साथ ही इसमें माल्टे भी शामिल कर दूंगी, और साथ में इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। अब इसमें ऐड कर रही हूँ काला नमक 1/2 टेबल स्पून, चीनी यानी शुगर 5 टेबल स्पून, 5 to 6 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करें। आप इसकी जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं,
जी तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी 2 गिलास और इसको अच्छे से कर लेंगे हम ब्लेंड। इसको बहुत अच्छे से आपने ब्लेंड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि ये ब्लेंड अच्छे से हो रहा है। इसको आप छान कर भी यूज़ कर सकते हैं जूस को। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसमें कोई भी अब आपको ज़रे नज़र नहीं आ रहे होंगे। और आप इसको छान कर भी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तब होता है जब आप इसको बग़ैर छाने पिएं। जी तो अनार फली का टेस्टी सा जूस यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहा जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये जूस रेडी है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।